भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में नई लहर का खतरा मंडराने लगा है और इसका एक बड़ा कारण चीन में कोरोना के बढ़ते मामले हैं, क्योंकि चीन में कोरोना का भयानक रूप छाया हुआ है। तो आखिर चीन में कैसे हालात बने हुए हैं, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण जिससे हर कोई वाकिफ है। कोरोना काल एक वो दौर था जिससे सभी लोग डरे सहमे थे। कितनी लोगों की जानें गई, कई लोग इससे संक्रमित हुए। वहीं आर्थिक स्थिति पर भी बात करें तो इस संक्रमण का साया लगभग हर तरफ देखने को मिला है। लेकिन वहीं अब एक बार फिर से इसका साया मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीन की, जहां पर कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। देश की 80% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद चीन में कोविड तबाही मचा रहा है। इसी बीच चीन ने चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। पिछले सप्ताह यानी कि 13 से 19 जनवरी के बीच अस्पतालों में कोविड से करीब 13,000 मरीजों की जान गई है। वहीं चीन ने एक सप्ताह पहले कहा था कि 12 जनवरी तक अस्पतालों में कोविड संक्रमण की वजह से करीबन 60,000 लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक बयान में कहा है कि अस्पताल में भर्ती 681 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। इन मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जबकि 11,977 मरीजों की मौत पिछले 7 दिन की अवधि में हुई है। इसके साथ ही बताया गया कि इस आंकड़े में ऐसे मरीज शामिल नहीं हैं जिनकी मौत घर में कोरोना वायरस की वजह से हुई है। वहीं चीन की एक संस्था ने अनुमान लगाया है कि लूनर न्यू ईयर की लीव के दौरान चीन में कोविड से रोजाना हजारों मौतें होंगी। ये आंकड़ा 36,000 तक पहुंच सकता है। यानी कि साफ है कि चीन में कोरोना वायरस अभी और भी तबाही मचाएगा। इस संस्था ने यह भी कहा कि दिसंबर में चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करने के बाद कोविड से 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं चीनी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रमुख वू जुनियो ने कहा कि लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान लोगों के बड़े पैमाने पर ट्रैवल करने की वजह से ये महामारी और ज्यादा फैल सकती है। चीन के इस लूनर न्यू ईयर पर छुट्टियां रहती है, इसलिए चीन के लोग रिश्तेदारों से मिलने के लिए अलग अलग जगहों की यात्राएं करते हैं। वू ने कहा कि देश के 80% यानी कि करीब 110 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसीलिए अगले 2 या 3 महीने में नई वेव आने की आशंका कम है। बाकी चीन से आने वाले यात्रियों पर स्वीडन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, कनाडा, मोरक्को, फ्रांस, ब्रिटेन ऐसे कई जगह हैं जहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ चीन से आने वाले यात्रियों को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। मोरक्को ने तो चीन के यात्रियों को बैन ही कर दिया है। ताइवान ने भी चीन से आने वालों के लिए कोविड टेस्टिंग कंपलसरी कर दी है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना का कहर कब तक काबू में हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।